उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा भारामल मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम धामी ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी आगामी चुनाव से पहले पार्टी को कर रही है मजबूत। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से 3 दिवसीय कार्यशाला का किया जाएगा आयोजन। आत्मनिर्भर भारत प्रदेश बनाने पर होगा मंथन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद बिजली विभाग की तरफ से कैंप लगाकर बिजली से संबंधित समस्याओं को किया जा रहा है समाधान। मुख्य सचिव और प्रबंधन निर्देशक ने दी जानकारी। और उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने युवाओं से की अपील। धामी सरकार पूरी तरह पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए है तत्पर। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा भारामल के मंदिर पहुंचे, जहां बाबा भारामल मंदिर पहुंचकर सीएम धामी ने माथा टेका है। शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया और साथ ही बाबा की समाधि पर चादर भी चढ़ाई और बाबा से राज्य के विकास के साथ साथ सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी उन्होंने की। इस दौरान मंदिर क्षेत्र में हुए निर्माण कार्य का भी सीएम धामी ने निरीक्षण किया और साथ ही सीएम धामी ने लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना है। वहीं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से बड़ा झटका देने का निर्णय लिया। आपको बताएं कि अब पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, पार्टी इसकी अलग से कार्यशाला कराकर इन्हें और मजबूत बनाकर कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मौजूदगी में कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बताएं कि संगठन में बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तुलना में चुनाव में कहीं अधिक मजबूत नजर आ रही है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यह कहना है कि किन कार्यकर्ताओं की ओर को और मजबूत करके कांग्रेस को कमजोर कर चुनाव में एक तरफा विजय हासिल करने का प्लान भारतीय जनता पार्टी ने अब तैयार कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ विधायक की भी ट्रेनिंग मार्च से जो है शुरू होने वाली है। बूथ के ऐसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस में लंबे समय तक काम कर रहे थे, उनका ये रहता है कि बड़े बड़े नेताओं को तो आप ले रहे हैं, लेकिन हमारी संस्था के लिए भी कोई प्लान बनाइए। और ये भी सच है कि जो प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके लिए हमने एक समिति बनाई है पार्टी की, उनकी ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन जब इसे हमने इस बार प्रदेश पदाधिकारी बैठक में चिंतन किया तो बड़ी संख्या में कांग्रेस पर बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हमसे जुड़ना चाहते थे। तो उस अभियान को हमने इस चरण में लिया है और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष ये बीजेपी की अब सदस्यता लेंगे और हमने उनसे कहा है कि वे बूथ से और आसपास के क्षेत्र से कम 50 की संख्या का, कहीं कम होंगे कि ज़्यादा वाला पक्ष हो सकता है, लेकिन औसतन 50 की संख्या वो बूथ अध्यक्ष के साथ जोड़ें और उनकी सदस्यता हम लेंगे, उनकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी हम दिलाएंगे। उसी क्रम से आज हमने प्रारंभ किया। इससे पहले चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा को हमने शुरू में लिया था। बड़ी संख्या में वहाँ के भी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ लोग भी बूथ के कार्यकर्ता पार्टी जुड़े हैं। तो वहीं उत्तराखंड को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि यूकास्ट की ओर से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाली इस कार्यशाला में हैस्को को भी महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रहने वाली है और इस कार्यशाला में
स्वर्णगीन ग्राम्य विकास और आत्मनिर्भर प्रदेश को लेकर मंथन किया जाने वाला है। पर्यावरणविद अनिल जोशी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान के सामंजस्य से हिमालय राज्यों को इसका बड़ा फायदा होगा और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार को लेकर विस्तृत चर्चा भी होगी। साथ ही कई संस्थानों और विज्ञान परिषद MOU को भी साइन किया जाने वाला है। यूकोस्ट के महानिदेशक दुर्गेश कुमार पंत ने जानकारी देते हुए बताया है कि 3 दिवसीय चलने वाले सेमिनार में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी भी शामिल होने वाले हैं। तो आत्मनिर्भर प्रदेश को लेकर मंथन किया जाने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। चर्चा के लिए यहाँ की चर्चा, ये देश में एक बड़ा अद्भुत प्रयोग है जो ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस को लेकर उत्तराखंड और हिमालय में हो रहा है। और इसका सबसे अद्भुत हिस्सा ये है कि ये गांव और विज्ञानी दोनों की भागीदारी में किया जाने वाला है। ये 3 दिन का महत्वपूर्ण कांग्रेस है और इसमें पूरा देश कहीं नजर भी गड़ाए होगा इस बात को लेके, पर शायद इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता भी है क्योंकि देश गांव से ज्यादा जानाता है और हिमालय और उत्तराखंड भी। तो इसका अनोखापन इसी बात में है कि ये अपने आप में पहली बार राज्य में भी और देश दुनिया में एक ऐसी कांग्रेस हो रही है जिसमें ग्रामीण और विज्ञानी एक साथ होंगे और इसके परिणाम आने वाले समय में एक दिशा तैयार करेगा जो राज्य और हिमालय की दशा को बेहतर करने में एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। ये जो राज्य विज्ञान कांग्रेस है, ये ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। 10 तारीख कल से और 12 तारीख तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ग्राम्य आधारित है और हमारे पूरे प्रदेश भर से जो हमारे काश्तकार हैं, काश्तकारी से जुड़े हुए लोग हैं, ग्राम से लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक विज्ञान को जोड़ने का एक ये अपने आप में बड़ा अभिनव प्रयोग है। वो सब पधार रहे हैं, विज्ञान धाम में इसका आयोजन हो रहा है और 3 दिन का बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है। और PSA कार्यालय, प्रधानमंत्री जी के वैज्ञानिक सलाहकार का, वो इसको लगातार देख रहे हैं, उनके साथ में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ इस आयोजन में हमारे पास इंडस्ट्री के साथ में मैथमेटिकल साइंसेस के लिए STI पॉलिसी जो राज्य के लिए है उसको बनाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, इस तरह से विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जा रहा है जो हमारे जितने शोधार्थियों के लिए हैं। इसी तरह से आर्म फोर्सेस के लिए साइंस टेक्नोलॉजी में क्या रोल हो वो है। मिलेट उत्सव को इसमें पूरा का पूरा आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह से एग्जीबिशन पूरे राज्य भर से जितने हमारे अलग अलग संस्थानों से लोग हैं, काश्तकार हैं, 100 के आसपास में इनका आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए राजधानी दून में कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया गया और EC रोड स्थित उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और साथ ही पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक अनिल यादव भी इस कैंप में शामिल हुए और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश यहाँ दिए गए। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन के बाद राजधानी देहरादून सहित देश के विभिन्न स्थानों पर विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निदान के लिए कैंप लगाया जा रहा है और राजधानी देहरादून में लगाए गए इस कैंप में अधिकांश मामले विद्युत बिलों की समस्याओं से जुड़े हुए निकलकर सामने आए। इसके अलावा कई जगहों पर क्षतिग्रस्त बिजली के खंभों को बदलने और साथ ही समय समय पर मीटर रीडिंग कराए जाने के साथ साथ खराब मीटरों को बदलने की भी मांग उपभोक्ताओं के द्वारा की गई है। विद्युत विभाग की ओर से सभी उपभोक्ताओं को उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ साथ आने वाले दिनों में भी सकारात्मक सहयोग करने की बात कही गई है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन समस्याओं में देखिए, किसी का अगर बिल खराब है तो हम लोग यहाँ बिल एट द स्पॉट ठीक करेंगे। अगर पेमेंट जमा करना चाहते हैं तो जमा करवा दिया जाएगा। अगर किसी के यहाँ कोई समस्या आ रही है, जैसे कि पोल सड़क गल गए हैं या सड़ गए हैं, या फिर मान लीजिए कि स्पैन लंबे हैं, कहीं एक्सीडेंट का चांस है और डर लग रहा है उन लोगों को कि इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो उसको करवाया जाएगा। ये जो शिविर लगे हैं, इनका आइडिया एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही दिया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते थे कि हमारा बिल सही नहीं आ रहा है, या हमें लो वोल्टेज है, या हमें तार शिफ्ट करना है।
तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों पे आप ऐसे कैंप लगवाइए जहाँ पे जो जनता के लोग हैं जिनकी शिकायत है वो आसानी से आ सकें और अपनी बात कह सकें। उसी उद्देश्य से ये कैंप लगे हैं। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का आक्रोश अब बढ़ता ही जा रहा है। कल गांधी पार्क में देर रात हुए विवाद के बाद और भी बड़ी संख्या में युवा गांधी पार्क में एकत्रित हो गए। लोक सेवा आयोग के खिलाफ नारेबाजी करके सीबीआई जांच की मांग उनके द्वारा की जा रही है। प्रदर्शन का स्तर इतना बड़ा है कि घंटाघर से लेकर एशले हॉल के आगे तक की सड़क बंद हो चुकी है और सड़क पर बने क्रश बैरियर पर भी युवा खड़े हुए नजर आए। इस आंदोलन के मद्देनजर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने युवाओं से यह अनुरोध किया है कि राज्य सरकार पूरी तरह पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए तत्पर है और राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस पूरे मामले को देख रहे हैं। लिहाजा थोड़ा युवाओं को इंतजार रखना होगा। और महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि सीबीआई जांच की फिलहाल आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोर्ट ने भी मौजूदा जांच को सही ठहराया है। तो युवाओं ने आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रदर्शन किया है और बड़ी संख्या में ये युवा यहाँ पर एकत्रित हुए क्योंकि पेपर लीक का ये पूरा मामला है और इससे निष्पक्ष जांच की मांग यहाँ पर युवाओं के द्वारा की जा रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने युवाओं को भरोसा देते हुए बात कही है कि इस पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द इस समस्या को जो है समाधान इसका कर दिया जाएगा क्योंकि कोर्ट ने भी अब मौजूदा जांच को सही ठहराया है और सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं बताई गई है। प्रदेश के युवाओं से अपील करता हूं कि धैर्य रखने की आवश्यकता है। पुष्कर सिंह धामी जी इस परीक्षा घपले को जड़ मूल नष्ट करने का संकल्प लिए हुए हैं। बड़ी संख्या में कार्रवाई हो रही है। अभी बहुत लोग एक प्रकार से उस दायरे में और भी आ सकते हैं। उसके लिए जो एजेंसी है वो काम कर रही हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्दी परीक्षाएं होंगी। उसका कैलेंडर जारी हो चुका है और थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। और युवाओं को मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ अब जो परीक्षाएं होंगी वो पारदर्शी होंगी। अभी तक जो कांग्रेस ने परीक्षा में धांधली से लेके हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का जो पेड़ लगा रखा था उसको जड़मूल नष्ट करने का। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कई बार अपने अलग अंदाज में ही नजर आते हैं। लोगों के बीच हमेशा अपनी अलग पहचानों से चर्चा में वो रहते हैं। सीएम धामी का आए दिन आम लोगों से मिलना, बातचीत करना, ये हर किसी के बीच अपनी अलग पहचान बनाता है। सीएम धामी का एक ऐसा ही अलग अंदाज अब देखने को आया है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम आदमी की तरह हैं। कई बाहर सड़क पर ही स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हुए अब वो नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब सीएम ने रुद्रपुर रोड स्थित चिरंजी लाल मूंगफली वाले के ठेले पर पहुंचकर मूंगफली ले ली। जी हाँ, साथ ही सीएम धामी ने मूंगफली का स्वाद चखा और साथ ही सीएम धामी ने अनमोल गजक वालों से गजक लेकर उसका भी स्वाद चखा है। सीएम धामी का ये जो अंदाज है और इनका यही अंदाज हमेशा चर्चाओं में रहता है क्योंकि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से उस सड़क किनारे मूंगफली के दुकान पर रुके और उन्होंने वहां पर मूंगफली खाते हुए वो नजर आए। एक आम लोगों की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और यही बात जो है उत्तराखंड वासियों को अपने सीएम के बारे में पसंद आती है और सीएम धामी हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जनपद भ्रमण के दौरान थारू राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कॉलेज पहुंचकर अपनी पुरानी यादें भी ताजा की और गौरतलब है कि मुख्यमंत्री इस विद्यालय के छात्र रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे जमीन पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे और लिखने के लिए तख्ती का उपयोग किया करते थे। उन्होंने आगे कहा कि उनके आगे बढ़ने में विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम के दौरान उत्पन्न होने वाले तनाव जिज्ञासा पर मार्गदर्शन किया। श्री धामी जी ने आगे कहा कि तनाव से दूर रहने के लिए एग्जाम वॉरियर परीक्षा पे चर्चा पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। साथ ही सीएम धामी ने छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान कैसे करें तैयारी को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा भी दी और मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति स्वयं के लिए सबसे अच्छा टाइम मैनेजर होता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार टाइम मैनेज करना चाहिए और प्रातःकाल
जरूर उठना चाहिए। साथ ही दिनचर्या में व्यायाम और साथ ही खेलों को भी शामिल करना चाहिए। साथ ही धामी से छात्रों ने कई सवाल भी पूछे, जिससे सीएम धामी ने छात्रों को जो है गंभीरता पूर्वक समझाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ऑडिटोरियम को आधुनिक बनाने, मुख्य भवन की मरम्मत कराने और फील्ड खेल मैदान का सौंदर्यीकरण कराने की घोषणा भी की है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने लोहिया हेड में 14,66,000 की लागत से निर्मित अस्थायी हेलीपैड का विधिवत फीता काट कर लोकार्पण भी किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोग यहां मौजूद रहे और इस बीच सीएम धामी ने लोगों से बातचीत करके सभी का हाल भी जाना। जिला प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद नजर आए। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग पुलिस के पास कटिंग के चलते पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर 20 सड़क पर गिर गया, जिसके कारण नेशनल हाईवे 2 घंटों तक बाधित रहा। तो वहीं चट्टान टूटने से एक बाइक सवार उसकी चपेट में आ गया और बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ रेस्क्यू करके दोनों टीमों ने शव को बाहर निकाल लिया और साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर ये भूस्खलन हुआ और पहाड़ी का जो हिस्सा था वो सड़क पर आ गया। इस तरीके से कई तरीके के हादसे जो है वो लगातार उत्तराखंड में होते रहते हैं, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं बहुत आम बात हो जाती हैं और कई बार भूस्खलन की स्थिति पैदा हो जाती है। आप देख सकते हैं ये हादसा भी जो है, भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे से निकलकर सामने आई। हालांकि पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू किया है लोगों का और साथ ही जो चट्टान की चपेट में आए थे बाइक सवार, उन्हें फिलहाल अस्पताल में ले जाया गया और उनकी मौत हो गई थी। तो इस तरीके की डरावनी तस्वीर भी सामने आती है, लेकिन आपको ऐसी रोड पर संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि पहाड़ का जो हिस्सा होता है भूस्खलन के कारण कई बार सड़कों पर आ जाता है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि एनडीआरएफ और पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार तैनात रहती है, लेकिन बावजूद इसके आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं रेस्क्यू किस तरीके से किया जा रहा है। अभी हमारा यहाँ पे काम चल रहा था, ब्रेकिंग का काम परसों हुआ है, तो कल भी पूरा दिन कुछ काम नहीं चला, आज सुबह से भी ऐसे कुछ काम चला नहीं है। तो अचानक ही ऊपर से लूज पत्थर कोई रहा होगा तो अचानक आ गया है सर। अभी तो हमें पता नहीं, शायद एक कोई बाइक वाला शायद दबा है, अभी कंफर्म नहीं है। मैं भी अभी आया हूँ, मुझे भी उतना पता नहीं है। राजमार्ग 07 पे ये घटना हुई है। इसमें सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था, इसमें अचानक ऊपर से चट्टान खिसकी है और इसमें एक व्यक्ति जो बाइक से जा रहा था उसके दबने की सूचना पुलिस को मिली थी 3:15 बजे। तो मौके पे आए और चेक कराया, मशीनें मंगाई, दोनों तरफ से ब्रेकर और जेसीबी मशीन से रास्ता खुलवाने का कार्य किया गया। तो इसमें व्यक्ति को बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और उसे पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ में रास्ता भटककर नदी पार कर रहे दंपति रास्ता भटककर बीच नदी में ही फंस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और एनडीआरएफ ने बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर दंपति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी दिल्ली निवासी हैं, जो चमोली घूमने के लिए आए हुए थे और घूमने के दौरान रास्ता भटकने के कारण वो दोनों नदी के दूसरे छोर पर चले गए थे और बीच नदी में फंस गए थे, जिसके बाद एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पति पत्नी को सकुशल सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया है। एनडीआरएफ के इस कार्य की चारों ओर सराहना की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से एनडीआरएफ ने सुरक्षित तरीके से इन दोनों पति पत्नी को पानी से बाहर निकाल लिया। तो वहीं देहरादून में जेईई लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेएसएससी समेत कई भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। साथ ही युवाओं ने जमकर नारेबाजी भी की है। साथ ही भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे
युवाओं ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को शांत कराने मौके पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा चड्डा को युवाओं ने ज्ञापन भी दिया और साथ ही युवाओं ने सीबीआई जांच की मांग यहां पर की। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से छात्र यहां गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं और इसके पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और जगह जगह ये युवाओं का प्रदर्शन जो है वो हो रहा है और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग यूकेएसएससी की जो है युवा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। और ये ज्ञापन पकड़ाने की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से युवा जो हैं ज्ञापन पकड़ा रहे हैं और साथ ही प्रदर्शन भी ये युवा कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से अगर किसी भी परीक्षा में कोई भी पेपर लीक होता है तो युवाओं को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है और यही हुआ यूकेएसएससी के पेपर में, जिसके बाद छात्रों में और युवाओं में खासतौर पर गुस्सा देखे जा रहा है। और ये तस्वीर हम उत्तराखंड के हल्द्वानी की आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये युवा प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं। वो वहां नहीं थी तो कैसे पुलिस की जो परीक्षाओं में जो धांधलियां हुई हैं पिछले कुछ दिनों, उसको लेकर जो यहाँ के युवा छात्र हैं उनमें एक रोष था, उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर एक ज्ञापन मुझे दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित, और मैं ये ज्ञापन इसको आज ही आगे प्रेषित कर रही हूँ। तो वहीं उधम सिंह नगर के कीछा में दर्जनों लोगों ने युवक की मौत के बाद निष्पक्ष जांच को लेकर मांग की है और मांग को लेकर कीछा थाने में हंगामा भी किया गया। आपको बताएं कि 29 वर्षीय युवक अपने घर से 30 जनवरी को लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन युवक का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो वहीं जांच के दौरान युवक का शव लालपुर स्थित नहर में मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। साथ ही परिजनों ने थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा भी किया और साथ ही परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई जारी है। परवेज के परिवार वालों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी कि परवेज जो है 30 जनवरी से लापता है, तो उसकी रिपोर्ट पर हमने अपनी गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। दूसरा, कल 7/2/2023 को परवेज की बॉडी जो है जो लालपुर में नाला है उस नाले के अंदर मिली है और उस बॉडी को कब्जे में लेकर हमने पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आज उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होते ही मृत्यु के कारणों का पता चल पाएगा कि कैसे मरा है। आज उसके परिवार वाले आए थे, उनके द्वारा ये शक जाहिर किया गया कि उसे किसी ने 2 व्यक्तियों का नाम बताया, उन्होंने मारपीट करके उसे मारकर फेंक दिया है। तो इस संबंध में जांच की जा रही है, कैसे मारपीट हुई, कहाँ मारपीट हुई है और क्या उसकी मृत्यु जो है मारपीट करने के कारण हुई है या डूबने के कारण हुई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाएगा। दूसरा, हम अपने इस तरह से पूछताछ करके वहाँ के जो लोकल आदमी उनसे पूछताछ करके और जो कैमरे वगैरह वहाँ लगे हुए हैं उनकी फुटेज को चेक करके जाँच कर रहे हैं। जाँच के बाद जैसे सूरत हाल पाई जाएगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर किए जाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी उप जिला चिकित्सा में पैरा मेडिकल और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमियों को भी दूर करने की कवायद अब तेज कर दी गई है, जिसको लेकर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मनोज उप्रेती और साथ ही एडिशनल सीएमओ डॉक्टर चंदन सिंह रावत की तरफ से मसूरी उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। तो वहीं अस्पताल में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था देखकर खुशी जाहिर की गई और उन्होंने ये कहा कि सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र की तरफ से नगरपालिका के सहयोग से मसूरी चिकित्सालय में साफ सफाई की व्यवस्था कराई जा रही है। तो वहीं अस्पताल में पैरामेडिकल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि मसूरी सिविल अस्पताल और सेंट मैरी अस्पताल के एकीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद मसूरी उप जिला चिकित्सालय की बजट की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा, जिससे कि अस्पताल संचालन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। उन्होंने आगे कहा कि पहले में डॉक्टर्स बिना बताए छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन इसे लेकर सीएमएस ने अनुपस्थित डॉक्टर्स और स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है और निरीक्षण के दौरान सभी अस्पताल में तैनात डॉक्टर मौजूद पाए गए। साथ ही उनकी तरफ से सभी डॉक्टर्स की तरफ से किए जा रहे कार्यों की जाँच भी की गई है। जो देख करके गए थे और उसमें जो उन्होंने कमियां निकाली थी उनको रिव्यू हम करने के लिए आए थे कि क्या क्या उसमें सुधार हुआ है। तो सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था जो है दुरुस्त
थी। डॉक्टर साहब ने अपने प्रयासों से बड़ा अच्छा काम किया है और नगर पालिका की मदद से यहाँ पे साफ़ सफाई का काम करवाया है। दूसरा जो है डॉक्टर्स का था, जो कि समय से नहीं आ रहे थे, तो उनको भी जो है कसा गया है और उनको भी जो है सब कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं कि भाई वो क्यों अपना समय में नहीं आ रहे। तो डॉक्टर्स भी सभी हमको मिले हैं और पेशेंट्स भी सब डिपार्टमेंट्स में ढंग से देखे जा रहे हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हाँ, ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे कर्मचारियों की कमी है वो ज़रूर है, जिसमें से कि स्टाफ नर्सेज और जो क्लरिकल स्टाफ है उसके लिए तो बता दिया गया है डीजी लेवल पे, और ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसकी भर्ती की प्रक्रिया को मैं स्टार्ट करवा दिया था मैंने, और अब जो नए सीएमओ साहब आए हैं वो भी उनको मैंने बता दिया था, तो आने वाले समय में जल्दी ही ये चीज़ें कर ली जाएंगी और यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हो जाएगी। आज जो है हमारे जो सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य का पहले जो दौरा हुआ था उसमें जो काफ़ी कमियां जो पाई गई थी, तो उन्होंने टाइम दिया था कि भाई इसमें सुधार कर लिया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं और हमारे जो भूतपूर्व सीएमओ साहब हैं वो लोग आए हैं देखने की भाई इसमें कितना सुधार हो चुका है या कितना कोई कमियां रह गई है। तो आज जो निरीक्षण हमने किया है इसमें काफ़ी कुछ हमें बहुत सुधार मिला है, सफाई व्यवस्था में सुधार मिला है। ओपीडी हमने हर ओपीडी में खुद जा के देखा है कि पेशेंट देखे जा रहे हैं, और माइनर सर्जरी भी हुई है, सर्जरी के डिपार्टमेंट भी ठीक चल रहा है, ओपीडी ऑर्थोपेडिक्स भी सही चल रही है, और औषधियों का हमने खुद निरीक्षण किया है, औषधियाँ प्रचुर मात्रा में है और उनके एक्सपायरी देखिए तो कोई ऐसी दवाई हमें कोई मिली नहीं है, और जन औषधि केंद्र भी बढ़िया चल रहा है। खुद यहाँ पे जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, खुद वो सफाई में इन्होंने खुद सहयोग किया है, जिससे कि आज सफाई वगैरह सब देखने में ठीक मिल रहा है। और जो इन्होंने एक अपनी डिमांड रखी है कि चतुर्थ श्रेणी की, जैसे कि सर ने अभी बताया कि चतुर्थ श्रेणी का जो भर्ती प्रक्रिया है वो हमारे सीएमओ लेवल पे जो है प्रक्रिया वो जारी है। शीघ्र ही अगर वो भर्ती हो जाती है तो यहाँ पे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मिल जाएंगे, तो और ऊपर से फिर हमारे जो स्टाफ नर्स है की कमी है वो भी भर्ती हो रही है, तो वो हो जाएंगी, तो हमारे यहाँ पे सारी ओटी वगैरह चालू हो जाएंगी। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।